हे गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अगर पृथ्वी अपने एक्चुअल साइज से दोगुनी होती तो क्या होता। पर आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर पृथ्वी का साइज़ इसके एक्चुअल साइज़ का आधा होता। अगर आपने पिछले एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो दौड़ के जाओ, उस एपिसोड को अभी देख लो। तो पिछले वीडियो की तरह इस बार भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इस वीडियो का भी क्या मतलब है। वेट करो मेरे भाई, इन दोनों वीडियो को बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको इस वीडियो को एंड में बताऊंगा। वर्तमान में हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर अगर हमारी धरती का आकार घटकर इसके एक्चुअल साइज की आधी हो गई तो ग्रेविटी भी घटकर 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। यानी किसी भी चीज़ का पृथ्वी पर गिरने की स्पीड घटकर आधी रह जाएगी। इससे हमें भी काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर परिस्थितियों के अनुसार खुद में बदलाव करता रहता है। तो ग्रेविटी के आधे हो जाने पर सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हमारा वेट घटकर आधा हो जाएगा। ये लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, राइट? अब उन्हें अपने वेट का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। जस्ट किडिंग। तो पृथ्वी का आकार आधे हो जाने पर इसकी साइज़ मार्स के साइज से भी छोटी हो जाएगी, पर तब पर भी इसका ग्रेविटी मार्स से अधिक होगा। अब पृथ्वी हमारे सौरमंडल में बुध ग्रह के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। ग्रेविटी के कम हो जाने पर अब हम कई मीलों का सफ़र आसानी से चलकर तय कर पाएंगे, वो भी बिना थके। और अब हम ऊंची ऊंची छलांगे मार पाएंगे। साथ ही अब हमारी हाइट भी बढ़ जाएंगी, जिससे लोग लंबे होने लगेंगे। ग्रेविटी के कम होने से पेड़ पौधे भी काफ़ी ऊंचे होने लगेंगे। यहाँ तक तो सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बट ये इतना अच्छा नहीं है हमारे लिए। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ग्रेविटी के आधे हो जाने पर इससे पृथ्वी के वायुमंडल का कुछ भाग स्पेस में चला जाएगा, जिससे हमारे लिए यहाँ धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। इससे वायुमंडल की परत भी काफ़ी पतली हो जाएगी। इस परिस्थिति में हमारा सांस लेना काफ़ी मुश्किल होने लगेगा और इससे हमारा यहाँ धरती पर दम घुटने लगेगा। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे भी अब सामान्य से ज़्यादा ऊंचे होने लगेंगे, क्योंकि अब जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने में केवल आधी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ग्रेविटी के घट जाने की वजह से हमारी शरीर की हड्डियां भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगी। इससे हमें हेल्थ संबंधी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पृथ्वी की ग्रेविटी कम हो जाने की वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घट जाएगा और इसके कारण पानी के उबलने का तापमान नीचे आ जाएगा। यानी अब पृथ्वी पर पानी केवल 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही उबलना शुरू कर देगा। इसका हमारे समुद्रों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब रात के आसमान में चांद हमें थोड़ा छोटा दिखने लगेगा और कम ग्रेविटी की वजह से चांद अब पृथ्वी का चक्कर काटने की बजाय चांद और पृथ्वी दोनों बीच में स्थित एक सेंटर ऑफ मास का चक्कर काटना शुरू कर देंगे। इससे पृथ्वी के दिन और रात में काफ़ी सारी चेंजेस आएंगे। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन घटने की वजह से पृथ्वी के कई सारे स्पीसीज खत्म हो जाएंगे और साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से पृथ्वी का तापमान भी गड़बड़ा जाएगा। पृथ्वी की ग्रेविटी के कम हो जाने से पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी छोटा हो जाएगा, जिससे पृथ्वी को सूरज से आने वाली सोलर फ्लेयर का सामना करना पड़ेगा। इन सब की वजह से ये हमारे रहने लायक नहीं रह पाएगा। तो गाइज, अब आप जान गए होंगे कि पृथ्वी कितनी अनोखी है और कैसे यहाँ की सारी परिस्थितियाँ बिल्कुल परफेक्ट है। इन दोनों एपिसोड में हमने जाना कि पृथ्वी का आकार का बढ़ना या घटना दोनों हमारे लिए घातक है। यानी पृथ्वी का जो एक्चुअल साइज़ है वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मानो या ना मानो, पृथ्वी पर रहने वाला हर एक शख्स बहुत लकी है। हम सब बहुत लकी है कि हमें यह ग्रह मिला है रहने के लिए। लेकिन हमने आज तक इस ग्रह को क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये दोनों एपिसोड्स इतने इम्पॉर्टेंट थे। मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस ग्रह को एक अच्छी लाइफ देने में मदद करें। हम मनुष्य हमारी धरती को इसके नेचुरल मौत से पहले ही इसे मारने पे तुले हुए हैं। ये धरती हमें कितना कुछ दे रही है, तो क्या हम इसे रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। हम इस प्लैनेट को भी अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, पर कैसे? प्लास्टिक का उपयोग जितना हो सके कम करके, पेड़ों को काटने से बचा के और अपने आस पड़ोस में तथा अपने घर में नए नए पेड़ पौधे लगा के। कूड़े कचड़ों को, खासकर प्लास्टिक को, कभी न जलाए, क्योंकि ये हमारे वायु को बहुत अधिक प्रदूषित करती है। अगर हमने अपने जीवन में एक छोटा सा भी बदलाव किया ना,
तो इसका रिज़ल्ट आगे चलकर बहुत बड़ा और पॉजिटिव होगा। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे हम अर्थ की मदद कर सकते हैं। तो गाइज, आज से आप लोग भी अर्थ को बचाने में अपना अपना योगदान दें। तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारी धरती को बचाने में मदद करें। आज की इस वीडियो के कोई लाइक एम नहीं है। जितने लाइक्स मुझे इस वीडियो में मिलेंगे मैं समझ जाऊंगा कि वे लोग ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब किए वापस मत जाना। मैं मिलता हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।